मेरी समझ के परे कि आज जब हम लोग 21वीं सदी में हैं, क्या ये बातें राजनीतिक चर्चा का विषय होनी चाहिए? ऐसी बातों से समाज में सिर्फ बंटवारा होगा, समाज को सिर्फ ये बातें बांटती हैं। छोड़ दीजिए ना लोगों की व्यक्तिगत आस्था पर, किसको किस धर्म का पालन करना है, किसको किस धर्म का पालन नहीं करना है, कौन आस्तिक है, आस्तिक होकर कौन किस में आस्था रख रहा है, कौन नास्तिक रहना चाहता है, ये तमाम इंडिविजुअल कंसर्न्स हैं, ये व्यक्तिगत विचार हैं। और जिसको जिस विचार के साथ सहमति है उसको पूरी स्वतंत्रता है हमारे देश में। और यही सर्वधर्म सद्भावना की भावना होनी चाहिए, जहाँ पे सारे धर्मों का एक बराबर सम्मान किया जाए। ऐसे में जब आप ऐसी बातें बोलते हैं तो कहीं ना कहीं समाज में असंतोष, समाज में बंटवारा करने का आप प्रयास करते हैं। लोगों की भावनाओं को, लोगों की आस्था के साथ आप खिलवाड़ करते हैं, जो कि कहीं से भी उचित नहीं है। भारत विभिन्नताओं का देश है, यहाँ पर वेशभूषा से लेकर बोलचाली से लेकर अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग संप्रदाय हैं, अलग अलग कल्चर्स हैं, रीति रिवाज हैं, और हमारे देश ने हर किसी का सम्मान किया है। तो ऐसे में आप कौन होते हैं भैया इस बात को निर्धारित करने वाले कि कौन सा धर्म सही, कौन सा धर्म गलत? ये लोगों की आस्था पे छोड़ दीजिए ना। और इसमें कहीं ना कहीं जब राजनीतिक बयानबाजी आती है, ये समाज में और बड़े बंटवारे उत्पन्न करने का ये लोग कार्य करते हैं। किसी राजनेता को क्या ज़रूरत है किसी की भी आस्था से खिलवाड़ करने की? और उसके बाद ताज्जुब मुझे इस बात का भी होता है इसकी टाइमिंग को लेकर। ये बयान कब आया? ये बयान तब आया जब तीसरी बैठक विपक्ष की हुई, और विपक्ष की बैठकों में, पिछली 3 बैठकों में हम लोगों ने देखा है कि अलग अलग समय पर, क्योंकि इन्होंने कंस्ट्रक्टिव तो कुछ किया नहीं, जो विपक्ष अभी तक एक अपना लोगो तक डिज़ाइन नहीं कर पाया, तो नीति और नेता चुनना तो बहुत दूर की बात है भाई। पर ऐसे में हम लोगों ने देखा कि इन तीनों बैठक के बाद अलग अलग दल के लोग आए, उन्होंने अलग अलग जानकारियां दी। पिछली बार जब INDI का नाम आया तो वो किसी और ने बताया, अगली बैठक कहाँ पे होगी वो कोई और दल का नेता बता रहा है। इस बार भी सुप्रिया जी ने बताया कि भाई अगली बैठक संभवतः शायद दिल्ली में होगी। तो अलग अलग लोग इस बैठक से जब निकलते हैं तो अलग अलग बयानबाजी करते हैं, जो उस बैठक में जो चर्चा होती है। तो क्या ये चर्चा भी उसी बैठक में हुई? क्या मुंबई में जो बैठक हुई, क्या उसमें सनातन धर्म का विरोध करने को लेकर एक आम सहमति बनी? क्या उसमें ये चर्चा की गई कि बाहर जाकर हम लोग सनातन धर्म का हम लोग विरोध करेंगे, ताकि इसमें समाज में फिर एक बार विभाजनकारी सोच को बढ़ावा दिया जाए और उसका राजनीतिक लाभ ये तथाकथित जितने विपक्षी दलों का गठबंधन है, जो घमंडिया गठबंधन है, ये लोग उसका लाभ ले सकें? अगर इस सोच के साथ या इस सोच का जन्म अगर उस बैठक में हुआ है तो ये खतरनाक है। अगर विपक्षी गठबंधन इस सोच को बढ़ावा दे रहा है, जहाँ पे एक तरफ आप तुष्टीकरण की राजनीति कीजिएगा और वहीं एक बड़े वर्ग की आस्था के साथ आप खिलवाड़ कीजिएगा, और अगर इसकी चर्चा अगर उस बैठक में हुई है, मुंबई में जो विपक्षी दलों की बैठक हुई है उसमें अगर ये चर्चा हुई और बाहर आकर ये बयानबाजी, क्योंकि ये इसकी टाइमिंग ये सवाल खड़े करती है। बैठक खत्म हुई, उसके एक दिन के बाद इस तरीके से बयानबाजी आने लग गई, और उसके बाद रह रह के जिस तरीके से समर्थन मिल रहा है, चिदम्बरम साहब के यहाँ से इनको समर्थन मिल रहा है, अभी खड़गे जी जो मंत्री हैं वहाँ पे प्रियांक खड़गे, उनका जिस तरीके से इन बातों को बल मिल रहा है, तो ये तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि भैया संभवतः उस बैठक में ही ये चर्चा हुई हो। ऐसे में मैं तो चाहूँगा कि तमाम राजनीतिक दल अपना स्टैंड इस पर क्लियर करें, बताए राष्ट्रीय जनता दल के तमाम नेता कि भाई उनका क्या स्टैंड है, क्या वो सहमत हैं? यही होना चाहिए। और एक बड़े वर्ग की आस्था के साथ आप लोग खिलवाड़ कीजिएगा ये सारी बातें बोलकर। बताएं मेरे मुख्यमंत्री, जनता दल यूनाइटेड बताए, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बताएं कि क्या इन बयान से सहमत हैं, और अगर सहमत नहीं है तो ऐसे बयान का समर्थन जो गाहे बगाहे अलग अलग दल, भाई कांग्रेस तो मुझे लगता है समर्थन करती है, उनके कई नेता ये दिखा चुके हैं, और ये दिखा चुके हैं कि भाई कैसे आप एक बड़े वर्ग का आप विरोध कर रहे हैं, उनकी आस्था का आप अपमान कर रहे हैं। तो ऐसे में बाकी दल भी अपना स्टैंड, जो विपक्षी गठबंधन के जितने दल हैं जो उस बैठक में मौजूद थे, बताएं कि क्या ये उस बैठक में ये डिसाइड किया गया था, और अगर किया गया था तो उसमें बाकी दलों की क्या राय है। दूसरी तरफ अभी आप व्यक्ति को सरेआम आए दिन बिहार में हत्याएं हो व्यवस्था रही, को लेकर सवाल खड़ा हो रहा है, कहा जा रहा है गुंडा राज चल रहा है। आए दिन गुंडा राज ही नहीं, मतलब महागुंडा राज बोल लीजिए, जंगल राज एक शब्द जो मेरे मुख्यमंत्री के द्वारा ही दिया गया था, आज उसी जंगल राज के साथ ये लोग साथ में बैठ के सरकार ये लोग चला रहे हैं। महाजंगल राज बोल लीजिए या अराजकता बोल लीजिए, पूरी तरीके से बिहार आज की तारीख में अराजकता के माहौल में जा चुका है।
आए दिन बिहार में हत्याएं हो रही हैं। पिछले दिनों बिहार के अलग अलग जिलों में हम गए, समस्तीपुर हम गए, हाजीपुर हम गए, गोपालगंज हम गए, अलग अलग जिलों में जहाँ पे हत्याएं हो रही हैं। और उस पर अफसोस इस बात का है कि मेरे मुख्यमंत्री, जिनकी प्राथमिकता बिहार और बिहारी होने चाहिए, उनके पास फुर्सत ही नहीं है। आज उनकी पार्टी की तरफ से निर्णय लिया गया, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष लद्दाख टीम भेजने की ये लोग बात कर रहे हैं कि भाई वहाँ पे टीम जाए तो वहाँ पर जाकर हम लोग हकीकत दिखाएंगे कि क्या हकीकत है यहाँ की, और प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं। भाई आप कभी जाइए दरभंगा, आप जाइए कभी अरवल, आप जाइए कभी मधुबनी, आप जाइए कभी आरा, आप जाइए कभी बक्सर, जाएं बिहार के अलग अलग जिलों में। कटिहार जाकर एक बार देखिए, जब आप ही के प्रशासन के लोगों ने बिजली की मांग, अपने अधिकारों को लेकर जब लोग वहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे और बेकसूरों पे आपने गोली चला दी। बच्चियों का जो बलात्कार वहाँ पे हो रहा है, कभी एक बार भी इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी ने वहाँ पे जाना ज़रूरी समझा? लद्दाख जाने की फुर्सत है इनके पास, इनके मुख्यमंत्री के पास अपनी अर्जी लेकर हर दरवाजे पे जाने की फुर्सत है, इनके पास विभाजनकारी बयान देने की फुर्सत है। भाई ये बयान स्टालिन जी का जो आया, इसी तरीके का सनातन धर्म का विरोध तो इनके मंत्रिमंडल के मंत्री कर चुके हैं, उस पर ये लोग खामोश रहते हैं। कभी रामचरितमानस को गाली देंगे, कभी रामायण के बारे में अलग अलग बातें बोलेंगे। तो ये इनकी सोच दिखाता है, जहां एक तरफ अपराधियों को ये लोग संरक्षण देते हैं, और यही कारण है नालंदा में जो घटना घटी, ये उसी का ही परिणाम है, क्योंकि अपराधियों को संरक्षण ये सरकार देती है। और समाज में कैसे विभाजन निरंतरता में बना रहे और उसका लाभ इन दलों को, उस सोच के साथ ये लोग आगे बढ़ते हैं। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री 2047 में देश को एक विकसित देश बनाने की सोच रखते हैं, आए दिन वैज्ञानिकों के माध्यम से हो, जवानों के माध्यम से हो, बिहार के देश के युवाओं के माध्यम से हो, देश कैसे विकास की राह पर आगे बढ़े, कैसे हम लोग देश की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की ओर हम लोग जाएं। इन तमाम चीज़ों पर हमारी केंद्र सरकार और देश के प्रधानमंत्री चर्चा कर रहे हैं। और ये लोग किस पे चर्चा करते हैं कि सनातन धर्म को खत्म कर दिया जाए, रामचरितमानस पे ये लोग चर्चा करेंगे, अपराधियों को संरक्षण देने की बात करेंगे। तो ये विपक्षी दलों के गठबंधन को दिखाती है, इनकी अराजकता की सोच को दर्शाती है।